नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। हमने इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाले रोग हैं। तो मच्छरों के जो काटने या होने से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये मच्छरों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ था, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। तो कौन से कौशल का विकास होता है? देखिए, मानचित्र के द्वारा जब सिखाते हैं तो ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता का जो है विकास होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा? देखिए, कक्षा में बच्चे द्वारा की गई गलतियां हैं। तो इस कथन का जो है सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला दिया हुआ है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक कौन से हैं? इसका जो सही जवाब होगा, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने समय में कर लेती है? तो कितने समय में कर लेती है? वो कर लेती है 24 घंटे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? तो देव का ऋतु से रिश्ता पूछ रहा है। तो ये ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है। ये हो गया गीता, जो कि पत्नी किसकी है? ये रमन की पत्नी है। गीता का भाई कौन है? तो देव है। गीता की पुत्री जो है उसका क्या नाम है? तो ऋतु। जब ये भाई हुआ गीता की तो ये क्या होगी? भांजी होगी। तो ऋतु के क्या लगेंगे? देव, मामा लगेंगे। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज कराना। ऑप्शन डी हो जाएगा, यह पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक और ये प्राकृतिक अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो खुदाई हो जाएगा। यह सामाजिक और ना ही प्राकृतिक रूप से होता है खुदाई। नेक्स्ट चलते हैं, 130 नंबर का प्रश्न दिया हुआ, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो ये किस रोग का लक्षण है? यह है स्कर्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कर्वी रोग का लक्षण है। चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेरिया। ये रुके हुए पानी से हो सकती है।
चलिए फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कौन से, चलिए देखते हैं ऑप्शन बी में क्या है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों को इतिहास जानने का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया हुआ है ये देखिए, ए बी और सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट दिया है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है। तो कौन सी अनुशंसा नहीं की है, तो इसका जो आंसर है वह कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है, इसका आंसर है बच्चों का चिंतन प्राकरण तक सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों में आपसी चिंतन का विकास करना। बच्चों में आपसी चिंतन का विकास करना। चलिए नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों से के संबंध में गलत है। तो कौन सा कथन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, गतिविधियां समूह में की जाती है, ये वाला आंसर गलत है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से कौन से समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी। तो कौन से समूह, गाजर, चुकंदर और मूली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो कवक को किस समूह में रखा गया, अब घटक के रूप में रखा गया। ऑप्शन सी होगा इसका प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, गाय और खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रशंसा। प्रशंसा कर उनके व्यवहार में वृद्धि के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह के सबसे कम उम्र है। तो कौन सा है, लड़कों के लिए 21 और लड़कियों की 18। ऑप्शन बी होगा इसका जवाब। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्यों कहा। तो इससे पर्व और पर्व संध्या होती है, पर्व और पर्व संध्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है। बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पर्यावरणीय पाठ्य पुस्तक में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया है, बी और डी, ये वाला सही हो जाएगा। बच्चों को खोज के अवसर दे और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास ले। प्रश्न नंबर 145, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है इसका, इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, ये जुलाई 1961 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से
खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, खरगोश और शेर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो भौतिक घटक नहीं है पर्यावरण का, कवक जो है भौतिक घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। श्वसन से संबंधित अंग कौन सा है? तो गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। ऑप्शन बी